साथियों नमस्कार, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर किस बारे में बात करने वाले हैं, आप सब देख रहे होंगे कि पशु परिचर भर्ती 2023 और ये वैकेंसी इतनी भयंकर वायरल हो गई है कि क्या बताएं आपको कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड लोग सब अब भूल गए। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की वैकेंसी गवर्नमेंट ने निकाली ही नहीं है और इससे कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको बहुत दुख हुआ। देखो, जिनका सिलेक्शन हो गया उनको तो कोई दुख नहीं है, लेकिन जिनका नहीं हुआ है वो ये सोच रहे थे बेचारे कि यार वैकेंसी आ जाएगी तो एक बार फिर तैयारी कर लेते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो तैयारी करने लग गए हैं। और मैं उनसे यही कहूँगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो 100% तरीके से आप तैयारी करते रहिए, फर्स्ट ग्रेड की सेकंड ग्रेड की जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो। और आपने अगर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी शुरू कर दी है, सेकंड ग्रेड की तैयारी शुरू कर दी है, तो नेट का फॉर्म जरूर भर दीजिए। हो सकता है कि उस तैयारी से आपके नेट में क्वालिफाई हो जाए साथियों, अगर जिसका नेट नहीं हो रहा है। यहाँ पर हिंदी साहित्य का इतिहास मैं खुद आप लोगों को करवा रहा हूँ। हिंदी साहित्य की प्रैक्टिस जबरदस्त तरीके से इस चैनल पर है। आप लोग एक बार उन वीडियो को देखिए, मैंने 28 वीडियो मैंने उस पर डाल दी है साथियों। मैं यहाँ पर इन सारी बातों को आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि इस चैनल पर क्या मैं करवाता हूँ। ठीक है, देखिएगा, पशु परिचर भर्ती है, बहुत अच्छी वैकेंसी है, करीबन 6000 के आसपास ये वैकेंसी है। तो इस वैकेंसी में क्या क्या दिया गया है, भाग अ 105 नंबर का आएगा और भाग जो ब है वो 45 नंबर का आएगा साथियों। अब इसमें सबसे मुख्य बात यहाँ पर यह है, और ये सबका कंप्लीट है, राजस्थान जीके। अब राजस्थान जीके में देखो, मैं आपको बताता हूं, इतिहास आ जाएगा, पूरा इतिहास पढ़ना है साथियों। अभी इन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया उसका कि ऐसा ये इतिहास में आप लोगों को पढ़ना है, तो अभी तो ये मान के चलिए पूरा इतिहास आप लोगों को पढ़ना है। इसके बाद में राजस्थान का भूगोल है और राजस्थान की कला और संस्कृति है साथियों। राजस्थान की कला और संस्कृति भी है साथियों, तो ये भी आप लोगों को पूरी कंप्लीट करनी है। अब बात आती है सर इसमें तो कुछ दिया नहीं है, कहां से करें हम लोग इसको। तो मैं आप लोगों को एक बात यहां पर ये बोलूंगा, क्लास 6 से लेकर के साथियों, जो आप लोगों के 10th तक, क्लास 6 से लेकर के 10th तक की जो बुक चलती है, एसएसटी की बुक चलती है। और आपने देखा होगा साथियों, एक बुक ये चलती है यहाँ पर, सबको पता है ये वाली बुक, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। तो राजस्थान का इतिहास और संस्कृति के लिए आप इस बुक को जरूर पढ़िएगा। पूरी की पूरी बुक आपकी रटवा हो जानी चाहिए। और एक राजस्थान का अध्ययन वाली बुक भी चलती है, उसको भी आप कंप्लीटली आप पढ़िएगा। दूसरी बुक एक चलती है 9th क्लास में, राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपराएं। तो ये वाली बुक भी आप लोग 100% इसको पढ़िएगा, क्योंकि इसमें यहाँ पर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया कि इतिहास में ये पढ़ना है, कला और संस्कृति में ये पढ़ना है, भूगोल में ये पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। तो आप इन दोनों बुक्स को कंप्लीटली जरूर पढ़िए। ये दोनों बुक्स आप लोगों के लिए इस भर्ती में रामबाण साबित होगी, मैं बता रहा हूं। अब इसके अलावा, इन दोनों बुक्स के अलावा साथियों, मैं आपसे ये बात कर रहा हूं कि जो सोशल स्टडी की बुक है, 6 से लगा करके जो 10th तक की जो सोशल स्टडी की बुक है, उनको पढ़ लीजिए। इसके अलावा आपको कहीं भी कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, दिल से बता रहा हूं, एक बार विश्वास करके देखिए साथियों, क्योंकि इस वैकेंसी में जो कुछ भी आना है वो 6 से लेकर के 10 तक की बुक में से आना है साथियों। तो एसएसटी की बुक पढ़ लीजिए और इन दोनों बुक को पढ़ लीजिए, बाकी मॉडल पेपर आप कर लीजिए, इसके अलावा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं, यहाँ पर पशुधन से संबंधित प्रश्न आएंगे, तो इसमें 11th और 12th की जो एग्रीकल्चर की बुक आती है उसको जरूर इंक्लूड कीजिए आप साथियों। यानी कि एसएसटी की बुक 6 से 10 तक की आप लोगों को पढ़नी है, और इसके बाद में 11th 12th की जो बुक है, एग्रीकल्चर की जो बुक आती है, उस बुक में जो टॉपिक इसमें दिए गए उन टॉपिक को आप वहां पर पढ़ लीजिए। ज्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बाकी मार्केट में एक गाइड आती है, वो गाइड भी आप एक गाइड खरीदिए, ज्यादा नहीं खरीदिए साथियों। और एक बात मैं बता दूं, नोट्स अभी से ऐसे बनाइए कि आप उनको लास्ट में जाके प्रिपेयर कर सको। 2024 में अप्रैल या जून तक इसके एग्जाम हो जाएंगे, 100% इसके एग्जाम हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अप्रैल में तो मैं नहीं मानता, लेकिन जून जुलाई में इसके एग्जाम हो जाएंगे, निश्चित रहिए।
ठीक है ना। तो इस वजह से आप ये मानिए वहां तक जब इसके ये चुनाव सब खत्म हो जाएंगे और 100% गवर्नमेंट वहां पर आ जाएगी, फिर इसका एग्जाम हो जाएगा, निश्चित रहिए। ठीक है। इसके बाद में सामान्य विज्ञान की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर 6 से लेकर के आप लोग यहाँ पर 10 तक की जो विज्ञान की जो बुक्स होती है उसको पढ़ लीजिए। इसके बाद में सामान्य गणित की बात करें 9th और 10th की जो गणित की बुक्स है उसमें से टॉपिक आप पढ़िए 9th और 10th की यहां से। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़िए, बिल्कुल मत पढ़िए, कोई भी गाइड पढ़ने की आवश्यकता नहीं है सामान्य विज्ञान और गणित के अंदर। बात समझ में आ रही है। अगर आपको साइंस में अगर आपको लगता है तो लुसेंट की बुक आती है साइंस की, उसको पढ़ लीजिए बस, ज्यादा से ज्यादा। इतने कोई हार्ड इसमें क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, मैं बता रहा हूं आप लोगों को। बस थोड़ी सी अगर आपने मेहनत कर लेना साथियों, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसका क्राइटेरिया केवल 10वीं पास इसकी योग्यता रखी गई है। उम्र सीमा तो 18 से 40 वर्ष रखी गई है, और छूट भी है ओबीसी वालों को 5 वर्ष की, एसटी एससी वालों को 5 वर्ष की, महिलाओं को 10-10 वर्ष की छूट है साथियों, आपको पता है। और इसमें महिला और पुरुष दोनों ही फॉर्म भरेंगे, ये निश्चित रहिए। इसके बाद में सामाजिक अध्ययन वाली बुक आती है, आपको सबको पता है 9th 10th 11th 12th में आती है, तो उनको पढ़िए। समसामयिक के लिए अभी से पढ़ने लग जाइए करंट की एक बुक्स, यानी कि क्रोनोलॉजी ले लीजिए या मूवमेंट ले लीजिए। इन दोनों बुक्स के अलावा आपको कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और हर मंथ की पढ़ लीजिए। और लास्ट में एक विनोद स्वामी की बुक आती है करंट की, उसको आप पढ़ लीजिए। इसके अलावा कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है साथियों। तो साथियों ज्यादा मैटर इकट्ठा मत कीजिए, इसका मतलब इतने सारी चीजें भरी पड़ी, इतनी सारी चीजें हैं, आप लोगों को वहां पर इस चीज के लिए जरूरत नहीं है। ठीक है साथियों, तो मेरे हिसाब से ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो निश्चित रूप से अगर बातें समझ में आई है तो यही कीजिए जैसा मैंने बोला है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।